गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग लास्ट डे में जो न्यूमेरिकल्स कर रहे थे एरर एंड रेक्टिफिकेशन के, वही न्यूमेरिकल्स को हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। आज जो मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर, बुक आप सभी ओपन कर लीजिए अपनी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ योर बुक, पेज नंबर 19.49। 19.49 क्वेश्चन नंबर 18 बुक ओपन कर लीजिए, क्योंकि बार बार मुझे क्वेश्चन पीछे नहीं देखना है। अब मैं तो इसका अपने मोबाइल में क्वेश्चन बार बार मैं पीछे आता हूं तो मुझे प्रॉब्लम होती है, बार बार पेन मुझे सेलेक्ट, तो थोड़ा सा हेल्प करेंगे। बुक आपके पास यस बेटा। क्वेश्चन इज, in taking out of the triangle that he is out of 3809, being desirous of the closing his book, he placed the difference to newly open suspect account. In extent he discovered, क्वेश्चन में क्लियर है, मैच नहीं हुआ तो बुक कीपर जो हमारा अकाउंट जितने अमाउंट में मैच नहीं हुआ उसे एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दी। सस्पेंस अकाउंट हमारा 3000 से सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो ये बैलेंस कहां पे शो साइड में 809 से हमने ओपन। उसके बाद ग्रेड ही डिस्कवर, ये फाइंड आउट, तो हम देखेंगे ₹1715 रिसीव फ्रॉम एक्स हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, नॉट बीन पोस्टेड, ये यहां पर समझना जरूरी है बेटा। पोस्टेड है ना, पोस्टेड जब समझना जरूरी है। अब यहां पर जो ये जो पोस्टेड है ना, ये इसका मतलब क्या हुआ पोस्टेड का, बताओ जल्दी से। पोस्टेड का मतलब क्या हुआ कि एंट्री तो हमने, यार एंट्री तो हमने करेक्ट की है लेकिन पोस्ट नहीं किया। वंस पोस्ट नहीं किया एक्स के अकाउंट में, कहां पर पोस्ट करना चाहिए था, डीआई, यहां पे से क्लियर हो रहा है। 7,715 रिसीव फ्रॉम, होती है कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, एक्स अकाउंट, क्लियर। तो एक्स यहां साइड में उन्होंने पोस्ट नहीं किया, तो हमें जो एंट्री करनी है वो एंट्री करेंगे और फॉर्मेट प्रॉपर ड्रॉ करेंगे बेटे। फॉर्मेट प्रॉपर ड्रॉ करेंगे हम लोग, फॉर्मेट प्रॉपर, जर्नल का फॉर्मेट आप ड्रॉ कर लीजिए, आप जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। यस, तो क्रेडिट साइड में पोस्ट नहीं किया है, क्रेडिट साइड में हमें पोस्ट करना है, तो जनरल में यहां पर जनरल कर लीजिए बेटे। अब यहां पर ना आपको एंट्री क्या करनी है, एक बार रीड कीजिए कोई भी क्वेश्चन, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट रीड कीजिए। यस, ₹17,715 received from X has not been posted to his account. क्रेडिट साइड में पोस्ट करना चाहिए, नहीं किया, तो यहाँ पर सीधी बात है कि मिस्टर एक्स को तो हमें क्रेडिट करना है, तो डेबिट किसको, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स, ठीक है। नरेशन आप लिख लेना, रेक्टिफाइड
अमाउंट आ जाएगा 17,715, ये अमाउंट है 17,715 अमाउंट, और यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन है। क्वेश्चन नंबर हमारा था 18, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लीजिए क्वेश्चन फिर आपके सामने दोबारा। पॉइंट नंबर 2 को देखेंगे। ये सम ऑफ रुपीज 9,500 written off as depreciation on fixed asset have not been posted to the depreciation account। तो जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट ना, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ, तो डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन को हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन में पोस्ट नहीं किया है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट हमारे पास ₹100 आपको यहां लिखना। ये हो गया हमारा सेकंड एंट्री, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। पॉइंट नंबर 3 इज आएंगे। पॉइंट नंबर 3 रुपीज 1 लाख पेड फॉर फर्नीचर परचेज। तो एंट्री हमारी होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो हैव बीन चार्ज टू दी ऑर्डिनरी परचेज, मतलब हमने क्या मान लिया, ऑर्डिनरी परचेज मान लिया। तो एंट्री हो गई हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रेक्टिफाई एंट्री करनी पड़ेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आप लोगों को पता लग रही है ना एंट्री जो मैं कर रहा हूं? कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। एंट्री यहां पर होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, बीइंग एरर रेक्टिफाइड, है ना, आप लोग कर लोगे। बीइंग एरर रेक्टिफाइड या फर्नीचर परचेज रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, नाउ रेक्टिफाइड। अमाउंट आने वाला 1,50,000 बेटा, 1,50,000, 1,50,000 हमारा अमाउंट आने के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 4 क्या है देखिए, 4 एंट्री है। डिस्काउंट ऑफ ₹3,742 allowed to customer has been credited to him as ₹3,642, 3,648। क्लियर। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि हमने डिस्काउंट कस्टमर को दिया है, तो एंट्री यहां पर हमने किया होगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो कस्टमर के सीआर साइड में अमाउंट आएगा ये, है ना। लेकिन कस्टमर के सीआर साइड में लिखा तो है, लेकिन अमाउंट रॉन्ग लिख दिया। कितना अमाउंट लिखा है? 3742 की जगह पर 3648 लिख दिया। तो ये अमाउंट आएगा 94 रुपीज से। डिफरेंस है क्या? डिफरेंस सीआर साइड में 94 रुपीज से है बेटा, एक बार देख लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, 94 होगा ना? यस सर, 94 होगा। 94 होगा। तो एंट्री हमें जो करनी है, क्योंकि उसके सीआर साइड में हमने लिखा है कम, तो सीआर करना पड़ेगा कस्टमर के। तो डेबिट क्या करना है हम लोगों को? डेबिट क्या करना है? यस, तो एंट्री हमें करनी है बेटा सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ द पर्सन। नेम ऑफ द पर्सन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो टू कस्टमर अकाउंट, टू कस्टमर। नरेशन आपको लिख लेना है, बीइंग क्रेडिट साइड ऑफ द कस्टमर इज कास्टिंग शॉर्ट ₹90। कितना है बताइए? 94। तो 94 से आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर पॉइंट नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले क्वेश्चन हमें देख लेना है। तो पॉइंट नंबर 5, द टोटल ऑफ द इनवर्ड रिटर्न हैज बीन एडेड 900 शॉर्ट। रिटर्न इनवर्ड मीन्स
सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न, यस वेरी गुड, सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न बुक में 900 हमें शॉर्ट लिखा है, तो एंट्री क्या करनी है, अंडर कास्टिंग सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, वेरी गुड, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, इस तरह से हमें फॉर्मेट ड्रॉ करना है बेटे। अब एंट्री मुझे बता दीजिए आप, क्या एंट्री करनी है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। यस बेटा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न की जगह पर वो जो नेम दिया हुआ ना क्वेश्चन में, वही नेम यूज करना है। तो रिटर्न, क्या नेम दिया हुआ है, रिटर्न इनवर्ड, यस बेटा, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट, वेरी गुड, सस्पेंस अकाउंट बीइंग अंडर कास्टिंग इन सेल्स रिटर्न, नाउ रेक्टिफाई। पॉइंट नंबर 5 इज कंप्लीट। अमाउंट कितना था मुझे बताइए, अमाउंट कितना था, 900 रुपीज, यस वेरी गुड, 900 रुपीज। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 एंड लास्ट पॉइंट, यस, पॉइंट नंबर 6 इज ए आइटम ऑफ सेल्स फॉर 5900 was posted as 9500 in the sales account। क्या बोला है, सेल्स अकाउंट में 5900 लिखना चाहिए, लिख दिया, सेल्स अकाउंट में हमारा 9500, 5900 की प्लेस पर 9500। बताइए ओवरकास्टिंग हो गई सेल्स अकाउंट में, कितने अमाउंट से ओवरकास्टिंग हुई, 3600। 3600 से ओवरकास्टिंग है। तो ओवरकास्टिंग सेल्स बुक एंट्री क्या करते हैं, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, वेरी गुड, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री हमारी हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट कितना है, 3000 कितना बताया था आपने, 3600 ये हमारा हो गया। नरेशन आप लिख लोगे, बीइंग ओवरकास्टिंग इन सेल्स बुक, नाउ रेक्टिफाई। तो आपको ग्रांड टोटल कर देना है ना, ग्रांड टोटल आपको कर देना है। ग्रांड टोटल आप करने के बाद में ये कर लेना आप, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला है, अब यहाँ पर देखिए, गिव दी रेक्टिफाई एंट्री, वो हमने कर दी, एंड ऑल्सो प्रिपेयर दी सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है आपको। तो सस्पेंस अकाउंट बनाना है, तो इसके लिए हमें बेटा एक न्यू स्लाइड लेके आना पड़ेगा। 1 मिनट, एक न्यू स्लाइड हमें लेके आनी पड़ेगी बेटा, और उसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है, उसमें सस्पेंस अकाउंट बनाना है। तो सस्पेंस अकाउंट की तरफ आ जाते हैं। सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे आप, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए। ये हमारा बहुत अच्छा सस्पेंस अकाउंट एक हो गया। देखिए सस्पेंस अकाउंट आप इस चैप्टर में पहली बार बना रहे हैं बेटा, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है आपको, बहुत ध्यान से देखना है सस्पेंस अकाउंट। ये मेरा सस्पेंस अकाउंट हो गया, यहां लिख दीजिए आप सस्पेंस अकाउंट। अकाउंट आप पूरा लिखेंगे ऊपर, यहाँ पे पर्टिकुलर, डेट नहीं चलेगा क्योंकि डेट नहीं है क्वेश्चन में। रुपीस पर्टिकुलर रुपीस, इस साइड में डेबिट कॉर्नर, ऐसा भी उस तो कर साइड सकते हैं ना, डेट लिख के 1 2 3 डाल देने से इसमें डले हुए हैं। हाँ कर सकते हो बेटा, जनरल वॉल्यूम कॉलम है ये, हाँ कर सकते हैं बेटा, आप मत करिए इसको, ऐसा ही अगर बना दीजिए सिंपल, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर डेट में हम बनाते हैं तो इस तरह का फॉर्मेट भी आप बना सकते हो। इस साइड में 2 का यूज करना है और उस साइड में बाय का यूज है ना, ये आपको पता ही है। सबसे पहले क्वेश्चन में एक बार आ जाएंगे ऊपर, और क्वेश्चन में यहाँ देखिए, क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में देखिए, फर्स्ट लाइन में क्या कह रखा है क्वेश्चन के अंदर,
क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट लाइन में क्या क्या रखा है कि बुक कीपर फाइंड दैट ही इज आउट ऑफ 3809 एक्सीड डेबिट, इसलिए उसने इस डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया है। तो सीआर साइड में सस्पेंस अकाउंट ओपन किया है बेटा, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है तो सीआर साइड में जो अमाउंट है वो लिखना है। अमाउंट आपकी बुक में आपने देख लिया है 3809, ये अमाउंट हमने वहां से लिया। अब एंट्री नंबर 1 में आ जाइए। एंट्री नंबर 1 यहां पर देखिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है टू एक्स, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है टू एक्स, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट में आएगा टू एक्स के नेम से, है ना भाई। लेजरिंग जब करना है तो हमें ये देखना है ना कि सस्पेंस अकाउंट कहाँ आया। तो पहली एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में टू एक्स के नेम से आपको शो करना है। तो यहाँ पर एक्स के नेम से शो करेंगे तो टू एक्स, है ना, और एक्स अकाउंट लिखना तो लिख दीजिए। अमाउंट हमारे पास है 17,715, ये अमाउंट हमारे पास है 17,715 है बेटा। इसके बाद एंट्री नंबर 2 का लेजरिंग करना है। एंट्री नंबर 2 की लेजरिंग में सस्पेंस अकाउंट सीआर हो रहा है डेप्रिसिएशन के नेम से और अमाउंट है 9,500। तो चलिए हाँ, तो बाय हम लोग डेप्रिसिएशन लिख देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट, और अमाउंट यहाँ पर है 9,500 बेटा, 9,500। एंट्री नंबर 3 में आ जाइए आप। एंट्री नंबर 3 में फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, यहाँ सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं है इसलिए सस्पेंस अकाउंट के लेजर को इफेक्ट नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कस्टमर के नेम से, तो चलिए सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कस्टमर के नेम से, टू कस्टमर अकाउंट। कस्टमर अकाउंट अमाउंट हमारा है अमाउंट 94 रुपीज, वेरी गुड, 94 रुपीज, ये हो गया। इसके बाद चलिए आगे, एंट्री नंबर 4 हो गई हमारी। एंट्री नंबर 5 में देखते हैं। एंट्री नंबर 5 में रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 900 रुपीज से है। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट हो रहा है, सस्पेंस सीआर होगा, सस्पेंस में सीआर साइड में हमें लेके जाना है रिटर्न इनवर्ड। तो बाय रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट और अमाउंट है हमारे पास 900 रुपीज बेटा। एंट्री नंबर नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एंट्री नंबर लास्ट। एंट्री नंबर लास्ट सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर सीआर हो रहा है सेल के नेम से ना, तो सीआर साइड में 3600, सीआर साइड में बाय सेल्स अकाउंट लिखोगे और अमाउंट आने वाला है हमारे पास 3,600 रुपीज बेटा, ठीक है। अब आपको टोटल करके देख लेना है बोथ साइड। बोथ साइड अगर इक्वल आ जाता है इसका मतलब क्या है कि हमारा कोई एरर नहीं रही अब, ठीक है। अमाउंट देख लीजिए आप, 9 यहाँ पर आएगा 0817 17,809 और इस साइड का टोटल 09 सेम है सर, सेम। ठीक है, तो 17,809 आ गया बोथ साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि सस्पेंस अकाउंट हमारा दोनों साइड इक्वल हो गया, है ना। ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट इक्वल हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं हुआ है तो एक बार आप अपनी एंट्री चेक कर लीजिए और वहां पर अगर एंट्री आपकी करेक्ट है, लेजरिंग आपने करेक्ट की है सस्पेंस अकाउंट में, तो ये मान के चलेंगे कि कुछ ना कुछ बैलेंस सस्पेंस का अभी भी बचा हुआ है, अभी भी कुछ एरर रह गई है ना। तो वहां पर फिर बैलेंस सीडी के नाम से आ जाएगा लास्ट में। यहाँ तो क्लोज हो गया है ना, लेकिन अगर मान लो सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं क्लोज नहीं होता है तो कुछ ना कुछ बैलेंस सीडी इधर आ जाएगी या फिर बैलेंस सीडी इधर आ जाएगी। टू बैलेंस सीडी के नाम से जो बैलेंस बचेगा या फिर बाय बैलेंस सीडी के नाम से आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? अब इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं?
नो एक सर। क्वेश्चन में को, हाँ तो एक क्वेश्चन मैंने ये करा दिया है अभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा 21। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इससे पहले 20 तक होमवर्क है आपका, है ना। ये क्वेश्चन 20 तक आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, ये आपको करना है।